हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हमारा होने जा रहा है मैराथन सेशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैराथन सेशन है ये आपका, मैं अगर बात करूँ तो किस टॉपिक पर है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जी हाँ दोस्तों, इस JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो हम MCQs का ये आपके लिए एक लेक्चर लेके आए हैं मैराथन सेशन, इसमें हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100+ क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जितने भी अभी JK SSB के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें JNK रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे लाइक कि JK PSI का जो एग्ज़ाम हुआ अभी, जितनी भी शिफ्ट्स में JNK रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे इस PDF में हमने एक सीक्वेंस वाइज में ऐड किए गए हैं। चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे आपका JK PSI OMR बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर में सिर्फ कंप्लीट ओनली वन वीडियो में आपको ये मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप चाहे स्किप करके देखो, जैसे मर्जी करके देखो, बट टाइम तो आपका इसमें उतना ही लगेगा। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो आने वाले जो भी JK SSB के एग्ज़ाम होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन को JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप स्किप कर पाओगे। तो अगर आप स्कॉस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्कॉस्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम हैं, BLW हो गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, पटवारी हो गया, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये सभी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है जिसकी एक वीडियो एक एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। JK प्रैक्टिस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को इसको लाइक कर दो सबसे पहले। तो चलिए मैं चलूँगा आज के MCQ सेशन की तरफ विदाउट एनी टाइम वेस्ट। वीडियो लेंथी हो सकती है। ये रहा हमारा PDF, आप यहाँ पे देख सकते हो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, जिसमें 100+ MCQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ऑल JK SSB के एग्जाम, जितने भी JK SSB एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देख लो JK PSI 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जिन बच्चों को पता है कि व्हेन जम्मू एंड कश्मीर बिकम द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JK PSI 2022 में अभी जो आपका CBT मोड पे एग्ज़ाम हुए, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना मेरे दोस्त। क्या 27 सितंबर 2019 में बना, 5 अगस्त 2019 में बना, 31 अक्टूबर 2019 में बना, 12 अगस्त 2019 में ये क्या बना। तो दोस्तों ये बना आपका कब, 31 अक्टूबर 2019। इस दिन क्या था, इस दिन हम बोलते हैं यूनिटी डे। तो यानी कि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ एब्रोगेशन ऑफ 370। JK PSI में भी पूछा गया है, जल्दी से देखो, आंसर मार करो जल्दी से गाइस। तब तक मुझे कोई पेन कलर सेट करने दो, कोई अच्छा सा। तो बताइएगा कौन थे उस टाइम के गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के, जब ये एब्रोगेशन 370 घटा। तो तब थे क्या, सत्यपाल मलिक थे, NN बोरा थे, GC मुर्मू थे, या मनोज सिन्हा थे। मनोज सिन्हा तो अभी प्रेजेंट के गवर्नर हैं। तो सत्यपाल मलिक इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर मैराथन सेशन करवा दो हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गवर्नर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अंडर विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये बात कौन से सेक्शन में मेंशन की। देखो क्वेश्चन का जो फ्रेम है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइम तो जब ये PDF हमने बनाई थी उस टाइम तो वो क्या बोलते हैं उसको, आंसर के अब रिलीज़ नहीं की थी, क्योंकि इस पर काफ़ी देर से वर्क चल रहा था हमारा, एटलीस्ट 1 महीना तो हो गया इस पर वर्क करते। तो बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि एग्जिस्टिंग स्टेट का जो जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर होगा, अब वो क्या कहलाएगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। किस सेक्शन में ये मेंशन किया गया है, जब JK SSB के देख सकते हो, JK PSI के एग्जाम में पूछा गया है। तो सेक्शन 5 इज़ द राइट ऑप्शन। जो बच्चे सेक्शन 5 मार्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर उनका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड शैल बी कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर दिस फर्स्ट मीटिंग मेंशन अंडर विच। किस सेक्शन में ये बात की गई है कि आप जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ये 5 years के बाद इसको कंटिन्यू। और किस चीज़ में ये मेंशन किया गया, किस सेक्शन में ये मेंशन चीज़ गई है, जल्दी से बताओ।
देख सकते हो JKPSI में पूछा गया है ये कि लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व, इतना सा ही पूछ सकता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेक्शन जो 17 है वो आपकी इस चीज़ के बारे में बात करती है, 17 सेक्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु लेड दी बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये बोर्ड है कि एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है कौन लेजिस्लेटिव असेंबली से पहले कौन लेड बिफोर करता है उसको, जल्दी से बताओ। अब ये भी पूछ सकता है कि एनुअल स्टेटमेंट है किस सेक्शन में मेंशन है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। JKSSB JKPSI 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपके यहाँ तक सभी क्वेश्चन ठीक हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी मेंशन अंडर विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। किस सेक्शन में ये चीज़ मेंशन की गई है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या सेक्शन 55 में, 41 में, 67 में। तो ये जो मेंशन की गई है दोस्तों ये की गई है सेक्शन बी में, सॉरी 41 सेक्शन में आपकी ये चीज़ मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लद्दाख यूनियन टेरिटरी गेट्स इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट। ये JKSSB SI में भी पूछा गया है। मेरे तो कहने का मतलब कि जो OMR बेस्ड एग्जाम हुआ था JKPSI उस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए कि सेवन किस कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये इसको डिवाइड किया गया लद्दाख यूनियन टेरिटरी को। तो वो किए गए लेह एंड जम्मू में, लेह एंड कारगिल इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोविजन एज टू सर्विसेज, प्रोविजंस एज टू सर्विसेज अंडर विच पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखिए कौन सा पार्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, प्रोविजंस एज टू दी सर्विसेज। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो पार्ट 13 इज द राइट ऑप्शन। 13 पार्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एवरी Minister and the Advocate General for the Union Territory of Jammu and Kashmir shall have the right to speak in the Legislative Assembly में उनको राइट है स्पीक करने का। इन सेक्शन आप किस सेक्शन में ये चीज़ मेंशन की है राइट टू स्पीक, जल्दी से बताइए। तो सेक्शन 22 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है कि विच सेक्शंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन हाई कोर्ट रहेगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए। किस चीज़ बात की गई है किस सेक्शन में। तो ये बात की गई है आपकी सेक्शन 75 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 deals with the Legislative Assembly, there shall be introduced a bill to provide for the appropriation of the consolidated fund of the Union Territory। बताइएगा कि कौन सी सेक्शन जो डील करती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल को किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड के लिए, कंसोलिडेटेड फंड को आउट करवाने के लिए। तो इसमें जो सेक्शन डील करेगी वो करती है आपकी 43 सेक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगर 10-10 क्वेश्चन होते फिर हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते। मैराथन सेशन है तो जल्दी से इसका आंसर मार्क करना ज़रूरी रहेगा। विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द लेजिस्लेटिव असेंबली मे बी लॉ अडॉप्ट any one or more of the language used in the Union Territory of Jammu as the official language or language to be used for all or any of the official purpose of the Union Territory of Jammu and Kashmir। क्वेश्चन को ध्यान से दो। लैंग्वेज के रिगार्डिंग है कि अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेज एज यूनिटरी, किस ऑफिशियल लैंग्वेज में ये चीज़ बात की गई, किस सेक्शन में बात की गई है। ये सेक्शन 47 में बात की गई है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 provides for the reorganizations of the state Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh। ठीक है, कौन कौन सी डिवाइड होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं
इसके मैंने टैग नहीं लगाया कि किस एग्ज़ाम में आया है। Which section of the J&K Reorganization Act 2019 is about the inconsistency between the law made by the Parliament and laws made by the Legislative Assembly? उनमें inconsistency होगी, किस सेक्शन में ये मेंशन की गई है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जो आपकी सेक्शन आपकी डी है, सॉरी ऑप्शन 35 है, उस सेक्शन में बात की गई है। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ J&K Reorganization Act that highlights the rights of the minister and advocate general as respect to the legislative assembly of the Jammu, जो कि हाईलाइट्स करता है उनके राइट को। कौन से मिनिस्टर्स हैं जो कि एडवोकेट जनरल्स होंगे, उनके जो राइट्स हैं उनको ये हाईलाइट करती है। कौन सी सेक्शन? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सेक्शन 22 हाईलाइट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ डैश विल बी द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। कौन सा जो हाई कोर्ट होगा वो कॉमन रहेगा, वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act that provides for which article of the Constitution applicable country in the Union Territory of Puducherry are also applicable in the Union Territory of Jammu and Kashmir। कौन सा इनमें से आर्टिकल है जो कि पुडुचेरी के लिए रहता था, अब वो JNK के लिए भी रहेगा? तो वो रहेगा आपका आर्टिकल 239 सबसेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच क्लास सेक्शन कह सकते हो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद दी एप्रोप्रिएशन बिल्स। एप्रोप्रिएशन बिल से कौन सी इनमें से सेक्शन जो कि डील करती है? दोस्तों अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन यहाँ पे गलत बताया जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पर आई थिंक इनकी जो आंसर की बनी हुई है यहाँ पे एक्यूरेट है। 43 सेक्शन में ये चीज़ बात की गई। हाउ मैनी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल रिमेन वैकेंट अंटिल द टाइम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ। कौन कितनी सारी सीट्स हैं जो कि वैकेंट हैं? तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं कि 24 जो सीट्स हैं वो POK के लिए अभी भी वैकेंट रखी हुई हैं। तो देखो 24 किस में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। Which section class of the J&K Reorganization Act deals with the Secretariat of the Legislative Assembly? Secretariat of the Legislative Assembly किस सेक्शन में ये चीज़ मेंशन की गई है दोस्तों? तो ये की गई है आपकी सेक्शन 51 में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सेक्शन 51 में ये चीज़ मेंशन की गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें यहाँ पे, the provisions of which of the following articles of the Constitution India shall apply to related to Union Territory of Jammu and Kashmir, Legislative Assembly and the members thereof। किस कौन से आर्टिकल्स हैं यहाँ पे जो मेंशन है आपको दोस्तों? तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था JK SLB सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में। सो क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। आई थिंक मुझे तो इसका आंसर डाउटफुल ही लग रहा है क्योंकि इसका आंसर मार्क नहीं है। ऑप्शन ए होना चाहिए। 24, 25, 26, 27 और 29 आर्टिकल में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा डाउटफुल मेरा आ गया क्वेश्चन। एज पर द J&K Reorganization Act 2019 द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्स, रूल, रेगुलेशन एंड बाय लॉज यूज अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। बताओ ये किस सेक्शन में मेंशन किया गया है कि ऑल द ऑर्डर्स, रूल, रेगुलेशन जो हैं मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाएगी। किस सेक्शन में ये चीज़ मेंशन की गई? सो ये की गई सॉरी किस लैंग्वेज में होगी, सेक्शन नहीं है, किस लैंग्वेज में ये बनाई जाएंगी? ये बनाई जाएंगी इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 of the J&K Reorganization Act 2019, who has the power to promulgate ordinance during the recess of legislative assembly? कौन करेगा इसमें से ordinance recess of legislative assembly? Lieutenant Governor, President of India, Prime Minister of India, Chief Justice of India। तो करेगा Lieutenant Governor of India। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच क्लास सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्लैरिफाइज द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन द डिलिमिटेशन ऑर्डर्स अप टू डेट। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे बच्चों को हमने ये चीज़ पढ़ी कि डिलिमिनेशन जो होती है इलेक्शन कमीशन की वो बात करती है सेक्शन 60, पर इसका जो आंसर होना चाहिए वो है सेक्शन 61। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद द रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 JKSSB FA 2019 में क्वेश्चन 2019 नहीं आएगा यहाँ पे, गलत है, ईयर गलत हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सो क्या होना चाहिए कि लद्दाख हैज़ परमानेंट सेपरेट यूनिट टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव, बिल्कुल सही बोला। जम्मू एंड कश्मीर बिकम द यूनिट टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। गवर्नर जो होगा एग्जिस्टिंग स्टेट का वो भी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा, ठीक है। देयर शैल बी नो रिजर्वेशन एस नो, ये चीज़ गलत यहाँ पे मेंशन की गई, ये फॉल्स है। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि रिजर्वेशन तो थी। उसके बाद आता है कि द बिल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा बाय, तो एफए के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, किसने ये इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में? अमित शाह, जीके किशन रेड्डी, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद। तो अमित शाह इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मैनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द, कितनी सारी वुमेन को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है भी नॉमिनेट कर सकता है? सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ओनली 2 वुमेन को। A list of all central laws made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir is provided under which schedule of the Jammu and Kashmir Organization? किस सेक्शन में ये चीज़ मेंशन थी? तो ये क्या 5th शेड्यूल में थी, 2nd में, 3rd में या 4th में? तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 5th शेड्यूल में आपकी ये चीज़ मेंशन है। एज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ कितनी सारी सेक्शन और कितने सारे शेड्यूल्स हैं इनके पास? तो वो हैं आपके 103 सेक्शन हैं और 5 आपके शेड्यूल्स हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर शैल बी, कितने सारे मेंबर्स होने चाहिए? तो जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो वो आपका 107 इज द राइट ऑप्शन। कितने मेंबर थे? 107 थे। जब डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद तो आपको पता है कि ये ज़्यादा हो गए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलता है कि has introduced the certain states and the union territory sections of constitution according which of the schedules of the constitution has been amended। कौन से शेड्यूल को अमेंडमेंट करेगा? तो वो करेगा आपका फर्स्ट शेड्यूल को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है SI के एग्जाम में। एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड अंडर द 239 of the Constitution of India for the Union Territory of Jammu and Kashmir। ही शैल बी या फिर शी शैल बी डेजिग्नेटेड, उसकी पोजीशन क्या होगी? यूटी एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा या फिर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, डिप्टी गवर्नर होगा, एडवोकेट गवर्नर होगा? तो वो होगा आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस डेजिग्नेशन के नाम से उसकी पहचान रखी जाएगी। उसके बाद बोलता है कि एज पर 2021 हाउ मैनी सेक्शन क्लासेस देयर इन दी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कितनी सारी सेक्शन थी और कितने सारे क्लासेस थे? तो वो थे आपके 103 ही थे। ये आपके JKSSB सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम OMR बेस्ड हुआ था उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच क्लास सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 स्टिपुलेट्स द एक्शन रिलेटेड टू द बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन के लिए रखा जाता है? तो ये कौन सी सेक्शन इसमें डील करती है? तो ऑप्शन इसका डी होना चाहिए क्योंकि सेक्शन 39 डील करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हु कैन अपॉइंट द एडवोकेट जनरल फॉर द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख? कौन इसको अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, कौन करेगा? जल्दी से बताओ। तो इसको करेगा आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। So next question is what does part 2 of the JNK Reorganization Act deals with?
जो पार्ट 2 है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो किससे डील करता है? बताइएगा जल्दी से। 36 क्वेश्चन आपके। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर्स, डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, लीगल प्रोविजन एज रिलेटेड टू द जम्मू। लीगल प्रोविजन तो मैंने आपको बता दी। पार्ट 2 जो है वो करता है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा, वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले। विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद दी, डील्स आएगा यहाँ पे, डेल्स नहीं है, विद दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से वो डील करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। पार्ट 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैं सीधे आंसर मार्क करूँगा। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे उनकी सैलरी और अलाउंसेस को डील करता है एक सेक्शन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, तो वो करता है आपका 31 सेक्शन। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कार्व्ड आउट फ्रॉम द ईस्ट वाइज स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 34 ऑफ 2019 पास बाय द सिटीजन्स, पार्लियामेंट, लॉयर्स या फिर कोवर्कर। तो ये किसके द्वारा पास किया गया? तो ये किया गया पार्लियामेंट द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। पार्लियामेंट में इसकी पास किया गया। एज पर, मैंने अपने से क्वेश्चन नहीं बताए, जब मैं अपने से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपको बता दूंगा। अभी ये एसआई के एग्जाम के क्वेश्चन है सीबीटी मोड पे। एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आफ्टर ए बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली इट इज़ प्रेजेंटेड टू दी। जब कोई बिल पास किया जाता है तो उसको प्रेजेंट किया जाता है किसके पास? वो किया गया आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म ए पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कितनी सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कि पार्ट रहती है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का दोस्तों? सो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए तो होना चाहिए आपका 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताओ कौन सा ट्रू है और कौन सा इनमें से फॉल है। सो क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2090 बिल पेंडिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली लैप्स बाय द रीजंस ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, खुद पढ़ लो। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो है फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल भी पेंडिंग टू द लेजिस्लेटिव शैल बी लैप्स रिजोल्यूशन। ऐसे हमने पढ़ा भी था कि बिल की रिजोल्यूशन भी हो सकती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। मैराथन सेशन में ना रिकॉर्ड करते टाइम इस टाइम पर्सन थक जाता है रिकॉर्डिंग में टाइम। Who can choose the two members of the legislative assembly to be speaker and deputy speaker होने चाहिए according to the provisions of the J&K Reorganization Act 2019। तो बताइएगा दो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, एक तो स्पीकर दूसरा डिप्टी स्पीकर। तो इनकी कौन चूज करेगा? इनको कौन चूज करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी, प्राइम मिनिस्टर करेगा या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा? सो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 43 का आपका हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो ना दोस्तों, अगर आप पीएससी लेवल तक की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तभी भी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन को ऐड किया गया है। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घिसा फिटा क्वेश्चन सीबीटी मोड में पूछा जा सकता है। तो what are the two sessions lieutenant governor will address the legislative assembly as per J&K reorganization of 2019? कौन से दो सेशन हैं बताइएगा जल्दी से, जो कि असेंबली के एड्रेस कर सकता है कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर। commencement of the summer session and commencement of the winter session, commencement of after session after general elections and first session of the each year, commencement of session after न्यू ईयर एंड सेशन आफ्टर दिवाली। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस भी हो सकता है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंसमेंट आफ्टर सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स जैसा ही ऑप्शन होना चाहिए। एज पर सेकेंड शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द डिलिमिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 1976 स्टैंड्स फॉर। किसके लिए स्टैंड करता है दोस्तों? रिवोक्ड के लिए, स्क्रैप, एब्रोगेटेड या फिर अमेंड के लिए? सो ये करता है आपका अमेंडेड के लिए, अमेंडमेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बारामूला, डोडा, श्रीनगर, जम्मू।
तो डोडा इज़ नॉट दी पार्लियामेंट, इसमें आपके पार्लियामेंट कौन सा, बाकी तो है, बाकी इसको पढ़ लेना डिटेल से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच सेक्शंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 deal with the authorizations of expenditure of the Union Territory of Ladakh? बताइएगा इसका आंसर। एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, टेरिटरी लद्दाख का जो एक्सपेंडिचर होता है वो किस सेक्शन में मेंशन किया गया? सो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए, 81 सेक्शन इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की विच क्लास सेक्शंस ऑफ द JNK Reorganization Act 2019 outlines the power to name authorities for exercising statutory functions? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सेक्शन जो है आपकी 98 सेक्शन में चीज़ मेंशन की गई, आउटलाइन दी पावर टू दी नेम अथॉरिटीज़ के नाम पर फॉर एग्जीक्यूटिव स्टैट्यूटरी फंक्शन के लिए। उसके बाद फिर से वो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आ गया, पढ़िएगा इसको। Union Territory of JNK is administered by the President through the administrator appointed by him known as the Lieutenant Governor। ये तो ठीक है। Union Territory of JNK is administered by the President through the administrator appointed by him known as the Governor। ऑप्शन ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम नोन एज द काउंसिल। तो क्या होना चाहिए इसका? फर्स्ट ट्रू बाकी सारे फॉल्स, फर्स्ट ट्रू बाकी सारे फॉल्स कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए, यानी कि 49 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन होना चाहिए। इस तरह के जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं तो हमें लगता है कि इसका आंसर हमें नहीं आता होगा, बट ये बहुत ईजी होती है। The delimitation of the Assembly Constituency Order 1955 as applicable to the JNK के लिए भी was amended in which schedule? किस शेड्यूल में चीज़ अमेंडेड है? फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड या फिर नन ऑफ द दिस? तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल इज द राइट ऑप्शन। 50 क्वेश्चन हो गए, अभी 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन अभी पेंडिंग है। Which two articles of the Constitution were scrapped with the introductions of the Jammu and Kashmir Organization Act? कौन से दो आर्टिकल को स्क्रैप किया गया था? तो राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 और 35A आर्टिकल। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच क्लास सेक्शंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आउटलाइंस द पावर टू द कल्चर लॉज। पहले क्वेश्चन कुछ और था, अब है कल्चर लॉज। बताइएगा 94, 95, 96, 97 क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 97 सेक्शन डील करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which sections of the JNK Reorganization Act 2019 refers to the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir? कौन सी सेक्शंस है जो कि डील करती है कंसोलिडेटेड फंड से? बताइएगा दोस्तों, कौन सी यहाँ पे ऐसी सेक्शन है जो कि डील करती है कंसोलिडेटेड फंड जो रहते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो सेक्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन 52 का ऑप्शन 67 सेक्शन। Which sections of the Jammu and Kashmir Reorganization Act outlines the provision relating to the All India Services के लिए, यानी कि IS के लिए? बताइएगा 88 सेक्शन, 94 सेक्शन, 95, 91। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 88 सेक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विच क्लास सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आउटलाइन द पावर ऑफ अडॉप्ट लॉज। लॉ को अडॉप्ट करने की कौन सी पावर है, किस सेक्शन में है? सो राइट ऑप्शन विल बी 96। तो क्या हो जाएगा? 96 इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 53 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Act 2019, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट कंसिस्ट मोर देन -% टोटल नंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो राइट ऑप्शन इज 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच सेक्शन पढ़ लिए सबने क्वेश्चन कि कौन सा क्लास जो है सेक्शन है जो कि डील करता है आपका
लेजिस्लेटिव असेंबली चूज 2 मेंबर्स ऑफ असेंबली टू रिस्पेक्टिवली, स्पीकर दूसरा डिप्टी स्पीकर। ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी, पर सेक्शन जो क्वेश्चन था वो उसका पूछने का तरीका अलग था। तो सेक्शन जो 19 है वो इससे डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, who address the legislative assembly and may for the purpose require the attendance of the members। अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स के लिए कौन इनमें से जो है एड्रेस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो वो करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी which sections of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deal with the quorum to constitute a meeting of legislative assembly shall be 10 members 1/3 of the total numbers of the legislative assembly। कौन सी सेक्शन इसमें डील करती है? सो सेक्शन जो डील करेगी इसमें करेगी सेक्शन 25 इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद 2019 विद नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है इसके सामने ही है, एक्शन जो सेक्शन है वो 26 इज द राइट ऑप्शन। So next question will be which sections of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the when a will is reserved by Lieutenant Governor for the consideration of the President। ये क्वेश्चन आया भी था SI के एग्जाम में, अभी अपने से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट नहीं हुए। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए 60 का, तो सेक्शन जो 39 है इस पर्पज से वो डील करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एनी डिफिकल्टी अगर कोई अराइज होती है गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, हु मेक्स ऑर्डर टू डू एनीथिंग, करने के ऑर्डर कौन दे सकता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस काम के लिए ऑर्डर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। कौन सी इनमें से ऐसी सेक्शंस है जो कि डील करती है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी से? जल्दी से बताइए गाइस इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो होना चाहिए आपका 103 जो सेक्शन लास्ट सेक्शन है वो इसी से डील करती है। सो सेक्शन क्वेश्चन है कि विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द JNK द वर्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। जो JNK जहाँ पे ये वर्ड है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, वो अगर रहता है किसी भी पर्पस में, अगर आप तो अब तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर यूज़ करेंगे, कहीं भी अगर रहता है तो वो सब्स्टिट्यूट रहेगा, यानी कि वो लीगल होगा, ठीक है, वो वैलिड रहेगा। तो कौन सा सेक्शन डील करेगा? तो सेक्शन जो यहाँ पे डील करेगा 94 सेक्शन डील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी सेंट्रल लॉज अप्लाइड फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी आफ्टर JNK। ये अपने से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। कौन से सेक्शन यहाँ पे पूछे बन सकते हैं, यानी कि कितने सेंट्रल लॉज कौन से सेक्शन में। सो राइट ऑप्शन इसका विल बी ऑप्शन सी, यानी कि 106 जो सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल होंगे अब JNK यूनियन टेरिटरी के लिए। 95 सेक्शन हमें ये चीज़ बताती है। अब पूछ रहा है कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे JNK यूटी के, ये भी क्वेश्चन अपने से बना हुआ है, तो वो थे आपके GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिमूवल ऑफ डिफिकल्ट आर्डर जो होता है वो इशू कौन करता है? तो कौन करता है? मैंने अभी बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल मेक रिक्रूटमेंट ऑफ द गेजेटेड पोस्ट। UPSC जिसकी गेजेटेड पोस्ट करेगा किस यूनियन टेरिटरी में एज पर दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? लद्दाख की, JNK की, या फिर बोथ UT की, या फिर नन ऑफ द दिस। तो वो करेगा आपका लद्दाख की। और JNK की कौन करेगा? PSC। एज पर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एप्लीकेबल टू द UT ऑफ किस में? लद्दाख में, JNK में, या फिर बोथ UT में। तो ये जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो था यूनियन टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2000 एप्लीकेबल जो हुआ UT किसके लिए? तो दोस्तों वो हुआ एप्लीकेबल सिर्फ लद्दाख के लिए, लद्दाख के लिए। उसके बाद आता है एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूड इन उधमपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में। 2019 के JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को देख के कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो इंक्लूड हुई पार्लियामेंट? सिर्फ उधमपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। उधमपुर में डोडा कठुआ, रियासी किश्तवाड़, डोडा सांबा, या फिर डोडा किश्तवाड़, कौन कौन सी होगी इसमें से? सो राइट ऑप्शन इसका विल बी ए ऑप्शन।
तो उधमपुर होगी, डोडा होगी, कठुआ होगी, ये इसमें अंदर होंगी, ये इसके इंक्लूड होंगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दी जम्मू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ JNK। जम्मू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। तो इसका आंसर क्या लगता है, कठुआ तो नहीं होगा, कठुआ जम्मू के अंदर आ रहा है, सॉरी उधमपुर के अंदर आ रहा है। सो राजौरी सांबा, राजौरी पुंछ, पुंछ सांबा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सो जम्मू, राजौरी एंड पुंछ जो होगी ये जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है यूनियन टेरिटरीज का वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है या होम मिनिस्टर होता है, तो वो होता है आपका प्रेसिडेंट। याद रखना लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होगा। विच शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द मेंबर ऑफ काउंसिल सब स्टेट। कौन सा शेड्यूल है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो डील करता है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल स्टेट से, तो वो करता है आपका शेड्यूल कौन सा, फर्स्ट शेड्यूल। सो सेक्शन 73rd क्वेश्चन आता है विच सेक्शंस clause JNK Reorganization Act 2019 deal with the lieutenant governor appointed a person who is qualified to be a judge of the high court to be advocate general for the UT of JNK। कौन होगा इसमें से जो क्वालिफाइड रहेगा, किस सेक्शन में ये चीज़ की बात की गई है, तो ये की गई है दोस्तों आप 79 सेक्शन में। 74th क्वेश्चन आता है एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच पार्ट डील विद द एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर UT ऑफ JNK। कौन सा इनमें से ऐसा जो पार्ट है वो डील करता है एडवोकेट जनरल फॉर द UT ऑफ, पार्ट डील करता है, सेक्शन नहीं, है ना। कौन सा पार्ट करेगा, वो करेगा आपका 9th पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच सेक्शन क्लास JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द पब्लिक अकाउंट ऑफ द UT ऑफ JNK। पब्लिक अकाउंट होगा UT ऑफ JNK का, कौन सी सेक्शन इसमें डील करेगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे नहीं गए, तो मे बी बहुत सारे 100% चांसेस है कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑप्शन जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। सेक्शन जो 68 है वो डील करती है पब्लिक अकाउंट ऑफ द UT ऑफ JNK। So next question, Lieutenant Governor means administrator of the Union Territory appointed by the President under the article। Lieutenant जो गवर्नर होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा UT का, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के तहत, वो करेगा आपका कौन से आर्टिकल के तहत, 239 आर्टिकल के तहत। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट which section deal with the governor of the existing state of Jammu and Kashmir shall be the lieutenant governor for the union territory of Jammu and Kashmir union territory of Ladakh। तो ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये हमें पूछ रहा है किस सेक्शन में डील करती है ये चीज़, तो ये सेक्शन कौन सा डील करेगा, ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 5th सेक्शन में ये चीज़ बात करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच सेक्शन क्लॉज JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द डिलिमिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। कौन सी सेक्शन इसमें से डील करेगी, बताइएगा। डिलिमिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, डिलिमिनेशन। सो सेक्शन इज द राइट ऑप्शन इज यस डी ऑप्शन। 11 सेक्शन है, नॉट 60 नॉट 61, ऑप्शन डी ऑप्शन, ठीक है। सेक्शन 11 डील करेगी इस चीज़ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच सेक्शंस हाँ, ये क्वेश्चन था डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और ये क्वेश्चन है कि विच सेक्शंस डील्स विद द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। वो था पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आएगा तो सेक्शन 11 होगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज आएगा तो ऑप्शन आपका 60 होगा। अप टू डेट अगर ऑर्डर टू अपडेट करने की बात की जाए तो 61। मैंने सारा क्लियर कर दिया इसी क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच सेक्शन क्लास ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट द लेजिस्लेशन। कौन सा इनमें से सेक्शंस है जो इस पर्पज़ की बात फॉर्मेशन करता है कि UT ऑफ लद्दाख तो बनेगा बट बिना लेजिस्लेटर, ला बनाने की इनमें कोई पावर नहीं होगी। तो सेक्शन ए बात करती है, यानी कि सेक्शन 3 बात करती है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन।
80 क्वेश्चन यहाँ पे तक हमारे कंप्लीट हो गए 40 मिनट की वीडियोस में। सो जल्द ही हम इस सेक्शन को जल्दी ही पूरा कर लेते हैं। अभी आई थिंक आपके 20 से 30 क्वेश्चन अभी पेंडिंग हैं। मैराथन सेक्शन हमारे JNK के अगर मैं देखूं तो सीरीज़ का तो फर्स्ट लेक्चर है ऐसा जो मैराथन सेशन हमारा करवाया जा रहा है। मैं ट्राई करूंगा कि जो पंचायती राज एक्ट है आपका 1989 पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए, उस पर भी मैराथन सेशन मैं करवा दूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वहाँ से। तो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है आपका, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मिसिंग भी हो, नहीं भी आ सकती हैं, कुछ चीज़ें आ भी सकती हैं, कुछ नहीं भी आ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। 81 क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन क्लास ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर? कौन सी इनमें से जो सेक्शन है वो डील कर दी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तो फॉर्मेशन होगी बट विद लेजिस्लेचर के साथ। सो ऑप्शन बी सेक्शन 4 ये चीज़ हमें बताती है। कौन बताता है? सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच सेक्शन क्लॉज डील विद द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा इनमें से जो सेक्शन क्लॉज हमें बताता है कि अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है? सो ऑप्शन ए सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 2, सेक्शन 7। सो सेक्शन आपका इसमें जो राइट ऑप्शन है सेक्शन 6 हमें इस चीज़ के बारे में कंफर्म करवाता है। एज पर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच सेक्शन क्लॉज डील विद द अमेंडमेंट ऑफ द फोर्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? फोर्थ शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट को कौन सा सेक्शन बताता है हमें? ये चीज़ें अगर आपके सिलेबस में आता है उनको ये अच्छे से पढ़ लो। सेक्शन 8 हमें बताता है। उसके बाद आता है कि विच सेक्शन क्लास ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू JNK UT? किस सेक्शन में ये एप्लीकेबल है? सो इस चीज़ को हम देखते हैं तो 13 जो सेक्शन है उस चीज़ में हमें ये एप्लीकेबल रहता है, 239 आर्टिकल ए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच सेक्शन क्लास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन के लिए? बताइए जल्दी से। तो सेक्शन 14 ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 86 क्वेश्चन आता है एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉट एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी? इनमें से कौन सी एक आपकी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं? जम्मू में है, उधमपुर में भी है, बुड़गाम या फिर बारामूला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुड़गाम में नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। राइट ऑफ लीडर्स टू प्रैक्टिस इन सर्टेन केसेस अंडर सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन? लीडर्स को प्रैक्टिस करने की सर्टेन केसेस में इस चीज़ की प्रैक्टिस है, तो कौन सा सेक्शन डील करेगा? ऑप्शन ए सेक्शन 102, सेक्शन 101, सेक्शन 99 एंड सेक्शन 98। सो राइट ऑप्शन विल बी सेक्शन 101 आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 101 सेक्शन डील विद दिस पर्पस। अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, according to the Jammu and Kashmir Organization Act 2019 चूज द करेक्ट ऑप्शन। पावर टू अडॉप्ट क्लॉज किस सेक्शन में मेंशन है? तो ये आपका सेक्शन आपका 96 में चीज़ मेंशन है। पावर टू कॉन्स्टिट्यूट लॉज ये किस चीज़ में मेंशन है? देखिए ये 4 क्वेश्चन को मैंने एक ही क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। बनाने को तो मैं इसमें दोनों को अलग अलग कर सकता था बट मैंने नहीं किया। उसके बाद पावर टू कॉन्स्टिट्यूट लॉ जो है वो आपका आता है आपका 97 में। लीगल प्रोसीडिंग जो आती है वो आती है आपकी 99 में। और जो आपकी ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग जो प्रोसीडिंग जो होती हैं वो आपकी सेक्शन 100 में आती हैं। इसका जो राइट ऑप्शन कौन बन रहा है कि ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। राइट ऑप्शन आपका सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89 क्वेश्चन आता है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद विच डीलिंग विद रिलेटेड टू ऑल इंडिया सिविल, यानी कि IS के लिए जो इनमें से डील करता है। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 87 सेक्शन करेगी, 85, 98, 88 या 98। सेक्शन जो यहाँ पे डील करने जा रही है वो करेगी 88 सेक्शन, जो कि ऑल इंडिया सर्विस से डील करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा?
एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच सेक्शन डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, किस सेक्शन में डील किया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, बताइए कि जल्दी से। देखिए आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, आपसे पूरा थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप इस पूरे को पढ़ना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू क्या है, ये चीज़ें सब क्या है, तो आप पूरा बिल को पढ़ लो। ठीक है, सो 83 सेक्शन इस चीज़ के बारे में हमें बताती है। Of the Jammu and Kashmir Organization Act, not Indian Constitution. As per Jammu and Kashmir Organization Act 2019, which section deal with the representation of the House of the People, 5 seats to the successor Union Territory of Jammu and Kashmir and 1 seat to the Union Territory of Ladakh। बताइएगा कौन सी इनमें से जो सेक्शन डील करती है कि जो हाउसेस ऑफ द पीपल है, यानी कि जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, 5 सीट्स टू बी सुसेसर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए रहेंगी और 1 सीट जो रहेगी आपकी यूटी लद्दाख के लिए रहेगी। कौन सी इनमें से सेक्शन हमें इस चीज़ के बारे में बताती है, तो सेक्शन हमें बताती है सेक्शन 10 इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स, के लिए इसको कंटिन्यू किया जाएगा फॉर द डेट अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शंस ऑफ लॉ। बताइएगा जल्दी से। 99 सेक्शन, 82 सेक्शन या 17। सो सेक्शन जो होगी आपकी 17 होगी। सेक्शन 17 में ये चीज़ बताई गई है कि जो ड्यूरेशन होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स के लिए की जाएगी, जब से वो अपॉइंट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोरोगेशंस एंड डिसोल्यूशन बाय, कौन इनको प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन कर सकता है सेशन जो होंगे लेजिस्लेटिव, किसके हाथ में इतनी पावर होगी, वो होगी आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। Legislative Assembly choose 2 members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker according to which section। I think ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 19। एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन विच सेक्शन जो डील करेगी सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोपोगेशन डिसोल्यूशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको डिसोल्यूशन और प्रोपोगेशन कर सकता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ क्या, नहीं 18 इज द राइट ऑप्शन। 18 सेक्शन में ये चीज़ बात चलाई गई है। वेट मोमेंट, हाँ डिसोल्यूशन कौन सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकता है, बट कौन सी सेक्शन थी, 18 सेक्शन थी। क्वेश्चन नहीं है रिपीट, बट क्वेश्चन को थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्पेशल एड्रेस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली को देगा डील्स विद दी कौन सी सेक्शन, यानी कि स्पेशल एड्रेस जो होगा बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब ये पूरा बिल पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सो सेक्शन 22, सेक्शन 21, सेक्शन 20, सेक्शन 77। सो सेक्शन 20 कौन सी होनी चाहिए इसका राइट ऑप्शन, सेक्शन 21 of the Jammu and Kashmir Organization Act 2019. So section 21 deals with the special address by the Lieutenant Governor to Legislative Assembly। क्लियर है। उसके बाद 97th क्वेश्चन आता है कि राइट्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन इन सेक्शंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो एड्रेस करेगा, सेंड करेगा मैसेज किसको, राइट है, यानी कि एक अथॉरिटी है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कि वो एड्रेस कर सकता है और मैसेज भी कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो ये चीज़ जो है वो किस सेक्शन में है जम्मू एंड कश्मीर के। तो आई नो कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो चुके होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन सर कहाँ से लेके आएंगे। देखिए आने वाले जो आपके CBT मोड पे एग्ज़ाम है वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन 23 इस चीज़ से डील करती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो यहाँ पे भी होंगे जो कि पेड भी होंगे, पेड स्टूडेंट भी होंगे जो कि अदर इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं, बट ऐसे क्वेश्चन उन्होंने नहीं पढ़े होंगे। जैसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन तो पढ़ा होगा बट क्वेश्चन उनको नहीं आए होंगे। ओथ एंड अफर्मेशन, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ जम्मू एंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एडमिनिस्ट्रेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडर मेंशन अंडर विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ओथ एंड अफर्मेशन जो होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो एडमिनिस्टर कौन करेगा, वो करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। किस सेक्शन में, वो करेगा आपके सेक्शन 24 सेक्शन जो होगी इससे डील करेगी। लास्ट में हम आपको बिल भी दिखाएंगे।
सेक्शन 27 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद, किससे डील करती है सेक्शन जो 27 है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो वो करती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। वैकेशन इन सीट्स ऑफ नहीं करती, वोटिंग में असेंबली नहीं करती, सैलरी अलाउंस नहीं करती। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच सेक्शन क्लास ऑफ एक्ट डील विद द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स। सैलरी एंड अलाउंसेस जो रहता है मेंबर का, ये कौन सा सेक्शन डील करता है? आई थिंक क्वेश्चन रिपीटेड है। सो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए 31, नॉट 39, सॉरी 29, ना 30 ना 32। क्यों? क्योंकि जो सैलरीज और अलाउंसेस, अगर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मेंबर्स काम करें, उनकी कोई सैलरी तो होगी, उनको कोई अलाउंस भी तो दिया जाएगा, तो वो किस सेक्शन के अंदर डील करता है? अगर इनकी क्वालिफिकेशन हो सकती है तो इनकी डिसक्वालिफिकेशन भी हो सकती है। सो इस तरह से आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एज पर 101 क्वेश्चन, एज पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच सेक्शन डील विद दी क्लास डील विद दी अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल कौन सी इनमें से जो सेक्शन है वो डील करती है? सेक्शन 44, 49, 43, 41 कौन सी सेक्शन यहाँ पे डील करेगी? तो सेक्शन डील जो करेगी वो करेगी सेक्शन 43। सेक्शन 43 यहाँ पे डील करने वाली है अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल के साथ। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर इसका आंसर गलत है, बट वो विद प्रूफ के साथ बिल पे चेक करके देखे कि कौन सा इसमें से हमने कोई गलत तो नहीं कर दिया। आई थिंक कोई गलत अभी तक हुआ ही नहीं है। एक क्वेश्चन था जो कि वो 325, 326, 327, 329 आर्टिकल वाला, आई थिंक उसका ये ऑप्शन ही था। एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच सेक्शन क्लास ऑफ द एक्ट डील विद द कौंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सी इनमें से जो सेक्शन है वो डील करेगी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ? सेक्शन 51, 60, 55, 53 या 58। सो 100 का 2 का जो क्वेश्चन आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सेक्शन 50। क्या होना चाहिए? 102 का सेक्शन 53। सेक्शन 53 इज द राइट ऑप्शन होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट मोर देन % ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनी % से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? वो 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन विच पार्ट ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का वो किस पार्ट में होगा JNK रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के किस सेक्शन पार्ट में? सॉरी 6 में, 5 में, 4 में या 3 में? तो 104 का, तो वो होगा आपका 4 पार्ट में। 4th जो पार्ट पढ़ोगे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, आपको ये चीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर मेंशन अंडर। ये क्वेश्चन आया था SI के एग्जाम में। एप्लीकेबिलिटी जो होगी शेड्यूल कास्ट की ऑर्डर की मेंशन की जाएगी अंडर विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के, तो वो की जाएगी आपकी सेक्शन 65 में। SC की याद रखना 65 में होगी इनकी। उसके बाद आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच सेक्शंस ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कंसोलिडेटेड जो फंड होंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन में होंगे? तो वो होंगे आपके सेक्शन 67 में। सेक्शन 67 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच सेक्शंस ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जो कॉन्टीजेंसी फंड्स होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, वो किस सेक्शन में होगा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की हम बात करें? तो सेक्शन होना चाहिए इसका ऑप्शन बी। तो 69 सेक्शन के अंदर ये चीज़ आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑडिट एंड रिपोर्ट्स अंडर विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑडिट भी तो होना चाहिए, ठीक है ना, ऑडिट भी तो होने चाहिए। तो वो किस सेक्शन के डील कर रहा था? 72, 75, 77 या 78। सो सेक्शन इसमें डील करेगा आपका सेक्शन 72। सेक्शन कौन सा करेगा? सेक्शन 72 इसमें डील करेगा। सो उसके बाद आता है आपका JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिल पास इन लोकसभा। लोकसभा में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो बिल था वो कब पास किया गया?
6 अगस्त को, 5 अगस्त को, 9 अगस्त को। यहाँ देखिए लोकसभा में बिल को पास किया गया, लोकसभा में बिल को पास किया गया 6 अगस्त को 19 को, और राज्यसभा में बिल को पास किया गया 5 अगस्त को 2019 को। और प्रेसिडेंट की जो असेंटेड थी वो कब की गई, वो की गई आपकी 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, लोकसभा की बात की जा रही है तो लोकसभा में 6 को। लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड प्रेसिडेंट असेंटेड द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बिल को, कब उन्होंने बिल को असेंटेड किया। यानी कि अब आपको पता है कि असेंबली जब बिल पास, असेंबली में जब पहले राज्यसभा में होगा, फिर पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में होगा, फिर उसको प्रेसिडेंट की असेंटेड दी जाएगी कि बिल को पास कर दिया जाए। सो असेंटेड मिलती है, यानी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो साइन करते हैं। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताएं कि वो कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसको असेंट किया था। हमारे उस टाइम के कौन से प्रेसिडेंट थे, 2019 में हमारे प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को असेंट किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी मेरे पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में भी आया होगा, मेरे माइंड में भी आ गया कि अगर असेंटेड तो हुई थी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की 2019 की, बट उस टाइम के प्रेसिडेंट भी तो कोई रहे होंगे, उन्होंने साइन तो उस पर किए होंगे। तो इस तरह से तो ये जो भी प्रेसिडेंट होंगे इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपसे लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपका आंसर हमने कोई गलत मार्क किया तो आप बता सकते हो। आपको जो भी बच्चा ऑप्शन में करेगा उसको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ट्राई करेंगे कि अगर लगेगा कि इसमें से अगर कोई सीरीज में से कोई आंसर हमने गलत कर दिया है तो उसको हम पिन कर देंगे उसके कमेंट को इसी दौरान। तो ये थे आज के हमारे 110 क्वेश्चन। सो ये सारे क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन थे, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी तक हमने देख लो इसमें आंसर की नहीं मार्क की गई है, तो मैं ट्राई करूँगा कि जो भी आंसर होंगे वो हाईलाइटेड कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 105 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 65। तो 65 को हम हाईलाइट कर देंगे ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में इसको ईजिली रिवाइज कर सको, ताकि जितने भी ये एग्ज़ाम पे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे ऐसे और भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हो सकते थे बट मैंने नहीं किए। तो 5 से 10 क्वेश्चन ही मैं इसमें इंक्लूड और कर सकते थे हम। तो आई थिंक ये सफिशेंट हैं आपके JK SSB पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी आपको कोई भी कास्ट, मैं बोल रहा हूँ कि 0 कास्ट आपको पे करनी है। सबसे ज़्यादा आपने एक काम करना है कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दो। हमारे JK प्रैक्टिस पे अगर मैं बात करूँ, 2-2.5 साल हो गए हमें यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो अभी तक हमारा ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं था जो कि इतना, मतलब मैराथन सेशन था जो कि 1 आवर के करीब करीब जो होने जा रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि 1 घंटे की पूरी क्लास हुई है हमारे इधर। तो दोस्तों ये है हमारा सिलेबस, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी का। तो यहाँ पे देखिए हमने आज को यहाँ पे कौन सी चीज़ को कवर किया है, हमने किया है यहाँ पे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर हम बात करें, हमने जो चीज़ यहाँ पे कवर की वो की आपकी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को। तो यहाँ पे इस मैराथन सेशन को हमने कर दिया। दोस्तों हिस्ट्री हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। आपको ऐसे इसके 7 से 8 पार्ट मिल जाएंगे, और आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री भी पढ़नी है, उसके भी आपको 20 लेक्चर्स जो हैं, यानी कि पर डिस्ट्रिक्ट पर लेक्चर, वो भी डिस्कशन किया। इकॉनमी हमने डिस्कशन की हुई है, ज्योग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, रिवर, लेक्स, ये सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कशन है। कल्चर JNK का डिस्कशन है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। तो ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये आपकी इधर से निकल सकती हैं डिस्ट्रिक्ट में से, ठीक है। आपको एडिशनल भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक है। देखिए JNK का ऑलरेडी हमारा सिलेबस थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट है। तो अगर इसकी बात करूँ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की, ये भी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन इसका, और MCQs भी इसके थ्योरेटिकली पोर्शन ही इसके हमने सिर्फ MCQs किए थे क्योंकि बच्चे इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इसलिए MCQs भी इस पर और भी आगे आ सकते हैं। अब रहता है हमारा पंचायती राज एक्ट, इस पे भी आपका एक दिन हमारा मैराथन सेशन हो जाएगा जल्द ही, और बने रहिए आप JK प्रैक्टिस के साथ। तो इसमें से अगर मैं बात करूं, अब हमारा जो टैक्सेशन था ये हमारा कंप्लीट हो गया।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये चलता रहेगा टिल एग्ज़ाम। और कॉन्स्टिट्यूशन पेंडिंग है अभी। इंडिया हिस्ट्री हमने अभी तक कर ली है। और बाकी की चीज़ें यहाँ पे देखूँ, इंडिया हिस्ट्री हमारी होगी, इंडियन हिस्ट्री हमारी ये हमारा पेंडिंग है अभी। कल्चर हो गया, इंडियन इकॉनमी अभी नहीं हुई। इंपॉर्टेंस रिवर्स लेक्स, इस पे हम एमसीक्यूज डिस्कशन कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट, फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और करंट अफेयर पे और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो लेक्चर्स होंगे ये दोनों एक ही वीडियो में आएंगे। अब हम जनवरी के करंट अफेयर पे काम कर रहे हैं, उसमें आपको करंट अफेयर भी मिल जाएंगे ये वाले भी, और आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट का पोर्शन भी मिल जाएगा। और अब लेक्चर जो रहता है वो रहता है मेरे दोस्त डेमोग्राफी का। डेमोग्राफी, सेंसिटिव फीचर्स एंड फंक्शन, ये तो हो गया। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आपको हो सकता है हम आपको 1 से 2 लेक्चर प्रोवाइड करें जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम जल्द ही इस पर भी सीरीज लेके आएंगे। देखिए हमारे गिने चुने टॉपिक हैं जनरल नॉलेज के जो बचते हैं, बट इसी मार्च के मंथ में तो ऑब्वियसली हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। टैक्सेशन हो गया, बस आपके सिर्फ इस पोर्शन से देखा जाए तो ये वाला टॉपिक रहता है एक हमारा, ये भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। 1 से 2 लेक्चर इस पे पेस्ट होगा। अब ये तो टिल एग्ज़ाम तक चलते रहेंगे। ये भी आपका अभी आई थिंक 4 से 5 लेक्चर में पेंडिंग होगा अभी। सो इसमें जो एमसीक्यूज हैं, और उसके बाद ये जो करंट अफेयर है ये भी आपका भी है, तो ये भी आपका थोड़ा सा पोर्शन अभी पेंडिंग है। ठीक है, बस इतना ही है। बट ये ऑलमोस्ट हमारा जीके का जो सिलेबस है, अगर मैं बात करूँ 95% वो कम्प्लीट हो चुका है। इस पे हमारे सेक्शनल टेस्ट भी आए हैं, अगर आपने नहीं दिए तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जेकेएसएस फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो विजिट करो, जाके ज्वाइन कर लो। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखा, कल आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया 15 मार्क्स का। तो बच्चों ने स्कोर मार्क्स नहीं किया कि हमारा इतना स्कोर बना कि नहीं बना। देखिए सारे क्वेश्चन थे जो एसएससी बेस्ड थे, तो बच्चों ने कमेंट नहीं किया, वो बैड हैबिट है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक मोटिव बनता है कि अगर आप सेक्शन टेस्ट दे रहे हो तो आपको कमेंट में बताना है कि आपके स्कोर कितना बन रहा है। सो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे, मिलेंगे आपको नई लग तब तक के लिए बाय बाय।